राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में इसके पूर्व हमने देखा कि राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न किया था और श्री सुखदेव जी ने कथारंभ कैसे किया। हमने सुना कि राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों के विषय में एवं एक साथ या क्रमशः भगवान गुणों के साथ किस प्रकार अवतार धारण करते हैं और किस तरह से इस सृष्टि की रचना एवं पालन करते हैं। तब श्री सुखदेव जी भगवान परम पुरुष को बारंबार कई प्रकार से उनके गुणों की कल्पना करते करते उन्हें नमस्कार करते हैं और ये कहते हैं कि यही प्रश्न श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी को किया था। तब ब्रह्मा जी ने उसका उत्तर दिया, वह तुम सुनो। आज हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि सृष्टि के वर्णन के विषय में है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुमने जो मुझे प्रश्न किया है वह प्रश्न मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। तब इसके विषय में मैंने श्री वासुदेव जी से ये प्रश्न किया था। भगवान नारायण से ही ये प्रश्न किया था। तब उन्होंने मुझे इस विषय में जो बताया है वो मैं तुम्हें कहता हूँ। तब नारद जी पूछते हैं कि पिताजी, आप केवल मेरे नहीं परंतु सबके पिता और समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं इस सृष्टि के कर्ता है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाए। पिताजी, इस संसार का लक्षण क्या है? इस संसार का आधार क्या है? इसका प्रलय किसमें होता है? यह किसके अधीन है? और वास्तव में यह क्या वस्तु है? आप इसका तत्व मुझे बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है या हो रहा है या होने वाला है उसके स्वामी तो आप ही है। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले की समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही तो है। और पिताजी, मुझे आप यह बतलाइए कि आपको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ और आप किस आधार पर बैठे हुए हैं और आपका मूल स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंच महाभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं और फिर भी आप में कोई विकार नहीं है। जगत में नाम, रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें ऐसी कोई सत असत, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होने पर भी आपने एकाग्र होकर घोर तपस्या की। पर इस बात से मुझे शंका हो रही है, क्योंकि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप तो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं और सर्वेश्वर है। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूँ। यहाँ पर नारद जी सिर्फ यही बात जानते हैं कि ब्रह्मा जी ही सर्वेश्वर है, वही इस सृष्टि के कर्ता है और सभी का कारण उन्हीं में सम्मिलित है। ऐसा समझकर वह ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्मा जी थोड़ा मुस्कुराते कहते हैं कि बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई है। तब ऐसा सोचकर नारद जी थोड़ा उत्सुक हो जाते हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ भगवान के गुणों की बात करने जा रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी उनसे भी ऊपर कोई परमात्मा है।
या कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके विषय में ब्रह्मा जी कहने जा रहे हैं? उन्हीं की उत्सुकता को देखकर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर इस संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। बेटा, मैं उन भगवान वासुदेव की वंदना करता हूँ और उनका ध्यान भी करता हूँ, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आँखों के सामने ठहरती भी नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है, परंतु इस संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवत स्वरूप नारद, तुम भी उन्हीं के ही अंश हो। नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे लोग भी नारायण में ही कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति की हेतु ही होते हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली है। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं और समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। हे नारद, आज यह रहस्य भी सुन दो कि भगवान वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप है। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना करता रहता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित है एवं अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। नारद, इंद्रियातीत भगवान इन तीन गुणों के आवरण से अपने आप को ढक लेते हैं। सारे संसार के और मेरे भी वे एकमात्र स्वामी हैं। इसी मायापति भगवान को जब एक से बहुत होने की इच्छा हुई तो अपनी इच्छानुसार उन्होंने अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की ही शक्ति से काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का वह हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान हैं। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। जब आकाश में विकार हुआ तब उसमें से वायु की उत्पत्ति हुई और उसका गुण है स्पर्श। अपने कारण का वह गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी हो गया। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण स्वरूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी कहे हैं, वे भी इसमें हैं।
तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई और जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी का एक गुण है गंध। अब इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठातृ देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। अब तेजस अहंकार के विकार से स्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्मविद, जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना वे नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और वे आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके भगवान की ही कृपा दृष्टि से उनकी इच्छा के अनुसार ही व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड की दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में हैं। यहाँ जो उपासना के लिए इच्छुक हैं, उन्हें विद्वान पुरुष के रूप में जाना गया है। उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। वह वही देखते हैं कि सभी विराट पुरुष से ही निर्मित है और ये सारा संसार एवं सारा ब्रह्मांड उन्हीं में ही सम्मिलित है। अब यहाँ पर विराट पुरुष की कल्पना की गई है एवं ब्रह्मा जी द्वारा बतलाया गया है। वे कहते हैं कि उन विराट पुरुष की कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय है, जांघों से वैश्य और पैरों से क्षुद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवरलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ये भी कहते हैं कि कई कई योगनिष्ठ एवं भगवान को जिन्होंने अपनी माया द्वारा ये प्रेरणा दी है, उनके कथन और कल्पना के अनुसार उनके अंगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवरलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद का 5वां अध्याय विराम लेता है। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के 6ठे अध्याय के बारे में सुनेंगे कि किस प्रकार विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन किया गया है और उसमें छंद एवं दशांगुल न्याय इस विषय में भी विस्तृत वर्णन किया गया है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस YouTube चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।